पहले है हजरत हंज़ला, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ, पहली रात थी, बीवी से मुलाकात की पहली रात, रात का आधा हिस्सा गुजरा, आवाज आ गई हुजूर ने बुलाया है, चलो जंग के लिए। जैसे बैठे थे बिस्तर से ऐसे उठ गए, आज मुझे बताओ हुजूर ने बुलाया है, जंग में जाना है। जैसे थे वैसे उठे, गुस्ल तक नहीं किया, बीवी ने दामन थाम लिया। मेरे सरदार, जिंदगी की पहली रात है मुलाकात की, इतनी जल्दी? दामन छुड़ा के कहने लगे, शरीक हयात तेरा रिश्ता अपनी जगह है, मोहम्मद से मेरा रिश्ता अपनी जगह है, सारे रिश्ते बाद में है, हुजूर का रिश्ता पहले है। बीवी ने कहा मेरे सरताज की दर, कहने लगे जंग में जा रहा हूं, अगर शहीद हो गया तो शहीद की बीवी कहलाएगी, वापस आया तो गाजी की बीवी कहलाएगी। बीवी ने रो के कहा मेरे सरताज ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हें जानने से रोकूंगी? कहा फिर दामन क्यों थामा? कहा अगर हुजूर का कलमा आपने पढ़ा है तो मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, क्या कहना चाहती हो? का वादा करके जाओ। का कौन सा वादा? का बस एक वादा करो कि जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे। कैसे आशिक थे यार वो, जन्नत में मेरे बगैर नहीं जाओगे, और मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बाद किसी से निकाह नहीं करूंगी, और इंशाअल्लाह जन्नत में साथ जाएंगे। बीवी से वादा किया, हंज़ला जंग में शरीक हुए। अल्लाह अकबर, जंग के बाद जब लाशों को इकट्ठा किया गया, सारी लाशें मिल जाती है, हजरत हंज़ला की लाश नजर नहीं आई। हुजूर से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारी लाशें तो मिल चुकी हैं लेकिन हंज़ला की लाश नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, थोड़ी देर के बाद हुजूर फरमाते हैं जाओ फिर तलाश करो। फिर जब सहाबा गए हैं, हजरत हंज़ला की लाश मिल जाती है। जब लेकर के आए हैं, अब अजीब मंजर था, हजरत हंज़ला के जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे, पानी के कतरे टपक रहे थे। या रसूल अल्लाह, सारी लाशें तो सूखी हैं, इस लाश से पानी के कतरे क्यों? आका फरमाते हैं सहाबा, जब तुम ढूंढने गए थे तो सारे शहीदों की लाशें मिली थी, मेरे हंज़ला की लाश नहीं मिली थी। वजह यह थी कि जमीन के ऊपर शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, और मेरा हंज़ला बिना गुस्ल किए आया था। जब ये शहीद हुआ था तो फरिश्ते लेकर के जन्नत चले गए थे, इसको हौज़े कौसर से गुस्ल दे करके लाया गया है, इसलिए इसके बदन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। यार इसे कहते हैं इश्क हुजूर का। ऐसा इश्क करो ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। और वो भी कोई इंसान है जिसे बताना पड़े मैं मदीने वाले का गुलाम हूं? और यार तुम्हारे काम देख के दुनिया कह दे इसके करीब मत जाना, ये हुजूर का गुलाम है। हाँ हुजूर का गुलाम है, लेकिन अल्लाह खैर करे। हमारी कौम का भी मिजाज जो है ना थोड़ा सा वो न्यू होता जा रहा है, नया क्या कहते हैं, मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती है, और जो भी कहते हैं उनके नए दौर में लोग बदल रहे हैं। 10 बजे से पहले मुसलमान भी दुकान नहीं खोलते, कहते नहीं अब तो 10 बजे ही मार्केट खुलती है। सुनो मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। क्या कहा था? मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये सुबह के वक्त सो रहा है, 10 बजे दुकान खोल रहा है, फिर कह रहा है ग्राहक नहीं आ रहा, बरकत नहीं हो रही है, बिक भी रहा है, बच नहीं रहा है। सारे लोगों का ईमान है ना, हुजूर इशारा कर दे तो सूरज, बोले सूरज पलट आता है ना, अगर इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, अगर वो कह दे तो पत्थर बोलते हैं कि नहीं, अगर वो कह दे तो दरख्त चलने लग जाते हैं, अगर वो वादा कर ले तो हिरन वापस आ जाता है ना। तो उनकी जबान से जो निकलता वो हो गए, अगर उन्होंने ये कह दिया मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, तो तू 10 बजे दुकान क्यों खोल रहा है? और 10 बजे खोल रहा है तो फिर रो क्यों रहा है? ईसाइयों के तरीके पे अमल किया, उनका अपना मानना है हमारा नबी 10 बजे आया तो हम 10 बजे सो के उठेंगे, तो हमारा अपना मानना है हमारा नबी सुबह सादिक में आया तो हम सुबह सादिक में सो के उठेंगे। ये नियत करना, अगर बरकत ना हो जितने तावीज़ हो सब उठा के रख देना, जितने नक्शे हो उठा के रख दे, सिर्फ इस बात पे अमल कर जैसे फजर की अजान हो बिस्तर छोड़ सलात हो मस्जिद में पहुंच जा, 2 रकात
नमाज फर्ज अदा कर, उसके बाद सीधा चहलकदमी कर, मार्केट जा, दुकान जाके खोल, अल्लाह अल्लाह करके दुकान जा। 10 बजे तक जब दुनिया मार्केट में आएगी, अल्लाह तेरे रिस्क का इंतजाम कर देगा। 10 बजे दुकान बंद करके आ जा। दुनिया कहेगी क्या हुआ, कह देना जब तू लेने आया था मैं लेके जा रहा हूँ। अल्लाह सुभान। दुकान 10 बजे खोलेगा, बरकत आएगी। और रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? रज़ाक, जोर से बोलो, रज़ाक अल्लाह है। जो लोग कहते हैं पीर देता, वो झूठे हैं, धोखे में है। पीर देता नहीं, देता अल्लाह ही है, मिलता बुजुर्गों के सदके से है। अल्लाह की मानो मत, पीर पे हर जुमेरात को अगरबत्ती लगाने जाओ, कोई नतीजा निकलेगा? पीर जरिया होते हैं खुदा से मिलाने के लिए, लेकिन हम इतनी अंधी अकीदत में डूब गए, अल्लाह को भूल गए, पीर को ईमान बैठे। 5 वक्त अजान होती है, एक बंदा जाने तैयार नहीं, और पीर कह देता 40 जुमेरात आना, तो 40 जुमेरात जा रहा नहीं जा रहा, 40 जुमेरातें जा रहा। मैं कहता हूँ 40 जुमेरातें नहीं, 40 वक्त मस्जिद में जाके देख, अल्लाह बिगड़े मुकद्दर न सवार दे तो फिर बात कर। अपने रब को तो मनाओ ना पहले। अगर रब राजी नहीं तो फिर किसी के तावीज से कुछ है, बोलो कुछ नहीं हो सकता। होगा तभी जब रब चाहेगा, अल्लाह ही के चाहने से होता है। हाँ, हम कोशिश करें, हमारी कोशिशों में कमी हो तो हम अपने पीर से जाके कहें हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता। दुकानें सुबह खोलना भाई, खोलेंगे दुकानें सुबह इंशाअल्लाह। 10 बजे का इंतजार तो नहीं करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत होनी है, तो फिर इंशाअल्लाह सुबह के वक्त ही में बरकत है। फिर तावीज की जरूरत नहीं है, सुबह दुकान खोलो, या रज़ाक कह के दुकान खोल, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। लेकिन मिजाज बनाने कहते हैं मौलाना, जब तक झूठ ना बोले ना तब तक दुकान ही नहीं चलती है। बिजली से झूठ बोलना ही पड़ता है। तूने झूठ पे भरोसा किया, अल्लाह अकबर। हजरत अली देख, उन्होंने अल्लाह की जात पे भरोसा किया। कई दिन का फाका था घर में ना, कई दिन का फाका, 4 दिरहम में चादर बेच के आ रहे थे, ये घर का जो सामान था। रास्ते में मिल गया, अली कुछ हो तो दो। आपने ले, चारों ही दे दिए। कितने दिए? कितने? 4। अल्लाह फरमाता मेरी राह में 1 दोगे मैं तुम्हें, माशाल्लाह जो बोले अल्लाह सलामत रखे। कितने? 10 और 70 दोनों की रिवायत है, लेकिन ज्यादातर 1 के बदले में 10 दिया जाए। 1 दोगे 10 लोगे। हजरत अली ने 4 दे दिए। कितने मिले? बोले कितने? स्कूल गए ना, माशाल्लाह। और जाते हो तो मेहनत से पढ़ना बेटे, मेहनत से पढ़ना, जिंदगी बर्बाद मत करना। आज अगर पबजी में टाइम निकाल दोगे, कल पूरी जिंदगी कटोरा लेके फिरोगे। हाँ, आज किताबों को वक्त दे दो, कल दुनिया तुम्हारे पीछे फिरेगी। लोग कहते हैं मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कुछ करे तो मुसलमान, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, मरीज खुद तुम्हारे घर तक आ जाएगा। लेकिन बनो ना किसी मर्ज का इलाज। हमें अपने ही नाम लिखना नहीं आता। हाँ, लिखवा के देखो, कुछ लोग अब्दुल रहमान ही नहीं लिख पाते आज तक। वो कहते हैं मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, अल्लाह ही जाने कैसे पास किया, पास ही करके निकल गए बस। मेहनत करनी है बेटे, ये वक्त हर किसी को मैसर नहीं होता। जिनके पास शौक है उनके पास वक्त नहीं होता, जिनके पास वक्त होता उनके पास शौक नहीं होता। अगर अल्लाह ने वक्त और शौक दोनों दिया है ना, तो फिर मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अगर तुम में से एक भी IAS अधिकारी बन गया, इंशाअल्लाह वो अपनी कौम की आवाज बन सकता है, अपनी मिल्लत की आवाज बन सकता है। कब तक लाठियां खाओगे, कब तक गालियां खाओगे, कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथों में कलम होगा। अब ये लठ का दौर नहीं, अब कलम का दौर है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी उम्रें निकल गई वो तो अब देखें क्या करना है, लेकिन अभी जिनकी उम्रें वादा करें इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। हाँ, मैंने दुनिया देख के ये फैसला किया, बगैर इल्म के कुछ नहीं है। पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, हुजूर से प्यार करें, सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, दुकान खोलें, और हाँ सुने, माँ बाप की नसीहत पे पाबंदी करनी है।
ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अहम बात बता रहा हूं। अक्सर हादसे मैंने देखे हैं जिनके बाद माँ बाप कहते हैं हमने मना किया था। ये याद रखना, अगर बाप कहता मत जा बेटे तो कदम मत निकालना। माँ बाप की रजा को रब की रजा समझ और उसकी ना को रब की नाराजगी समझना। ये याद रखना, अगर माँ बाप किसी काम से रोके तो फौरन रुक जाओ। अगर तुम्हारे लिए सोने के ढेर भी हो ना और माँ के ना बेटे वहां मत जाना, तो उसे ये मत कहना तू कुछ नहीं जानती और ये कह के आगे मत बढ़ना। हर कदम तुम्हें तबाही की तरफ लेके जाएगा। माँ अगर कह देना रुक जा तो बस रुक जाना। सोना छूट सकता है लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी कर ली तो खुदा की कसम जिंदगी कामयाब हो जाएगी। इस बात पे भी अमल करना है। और फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे भाई क्या नाम है, नाजिम भाई नाम है क्या? हाँ नाजिम भाई एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा गवारों से भी, शादीशुदा से भी, भाई नाजिम से भी कि नई जिंदगी का आगाज है। और इनके घर वालों से अगर घर का माहौल बेहतर करना चाहते हो ना, जो तुम्हारे घर में बहू बन के आने वाली है तुम्हें उसे बेटी की नजर से देखना है, बेटी की नजर से देखना। और पहले ही दिन ये मत कहना कि बेटी की तरह मौलवी कह के गया है और देखो ये बेटी तो हमारी ऐसा नहीं करती थी। नई लड़की है, वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हें समझेगी, तुम्हें जानेगी, तुम उसे समझोगे, तुम उसे जानोगे। 15-20 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। आप अपने बारे में उसे समझाएं, उसको आप समझिए, उसके बाद कोई फैसला लेना। अगर आते ही आपने उस पर उंगली उठाई तो समझ लेना घर घर नहीं रह जाएगा, फिर घर घरुआ बन जाएगा। बीच घर में दीवारें खिंच जाएगी। तुम कहोगे बेटा नाराज है, बेटा कहोगा माँ बाप अच्छे नहीं है। घर बेहतर करना चाहते हो तो बहू को बेटी की निगाह से देखना, बहू की जिम्मेदारी बनती है वो तुम्हें बाप की निगाह से देखना। हजरत उमर फारूक आज़म जब अपने बेटे का निकाह करके लाए थे, अपनी बहू से सबसे पहला सवाल किया था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूँ? उस बच्ची ने कहा था एक रिश्ते से आप मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगा करते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटी आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ओ बेटी तेरा बाप नहीं है, तू यतीम है, ये समझ लेना तुझे दूसरा बाप मिल गया है। अल्लाह अकबर, ये आपने इज्जत उस बेटी को दी और आपने फरमाया था ए बेटी बता तो सही, जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था तब तूने क्या कहा था? मैंने कहा था माँ अगर उमर नहीं देख रहे हैं तो खुदा तो देख रहा है। कहा बेटी आज के बाद तेरी जिम्मेदारी ये है, उमर को फैसले करने रहते हैं, अदालत कायम करनी रहती है। जब उमर घर से निकला करे तो बस इतना ही कहना है, जब मैं घर से निकलूं मेरा हाथ पकड़ना और कहना बाबा फैसले सोच समझ के करना, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। उमर फैसला इंसाफ के साथ करना, खुदा देख रहा है। बाबा किस लिए? हजरत उमर ने कहा था ओ बेटी अगर तू रोज याद दिलाएगी कि खुदा देख रहा है तो जमीन और समा बदल सकते हैं, लेकिन उमर की अदालत में गलत फैसला नहीं हो सकता। जिम्मेदारी है आप आने वाली बेटी को, बहू को बेटी का प्यार दें। जब आप उसे बेटी कह के आवाज दोगे, खुदा की कसम वो जो छोड़ के आई है ना उसे भूल के समझ जाएगी जो छोड़ा था यहाँ मिल गया। लेकिन अल्लाह माफ करे, माफ करना अगर किसी को बुरी लग जाए। सास ससुर सोचते हैं आज तक किसी पर नहीं चली, अब आया हुकूमत चलाने का टाइम, फिर बनते हैं ये जल्लाद। हाँ एक कहता पानी नहीं भरा, बेटे से कहती तेरी बहू बहुत खामड़ है, उसे काम नहीं दिखाई दिया, ये लोटा पड़ा था, यहाँ डब्बा रखा है, शुरू हो भाई घर के घरुए न करना। घर सब नहीं होते। तुम कहने लगो पूरे गांव में ये घर है, नहीं ये घर नहीं है। घर तो मुश्किल से कुछ होंगे, बाकी सब घरुए। घरुए समझते हैं ना, घरुए जो बच्चे बनाते थे छोटे छोटे, कई कई दीवारें कर देते थे। जिस दिन एक मकान में दीवारें खिंच जाएं समझ लेना वो घर नहीं घरुए हो गए। और जब घरुए हो जाते हैं तो फिर बरकतें उड़ जाया करती हैं। और परिवार के साथ खाना सीखो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में बैठ के खाने में वो मजा नहीं जो गरीब भाई के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाने में मजा आता है। परिवार के साथ खाने में जो मजा है वो कहीं नहीं।
हाँ, दौलत होगी तो जो चाहोगे खाना खरीद लोगे, लेकिन परिवार टूटा तो इसे खरीद नहीं पाओगे। दौलत से ज्यादा परिवार अहम होता है, पैसे ज्यादा परिवार अहम है, और हमेशा परिवार को अहम रखना। पैसे को अहमियत मत देना, परिवार को अहमियत देना। इसलिए कि पैसा मेहनत से मिला करता है, परिवार नसीबों से मिला करता है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, परिवार का ख्याल रखेंगे, अल्लाह खुशी देगा। तो गाने बजेंगे तो देखने नहीं जाएंगे। हाँ, और कोशिश करें जो हमारे भाई, मैं ये नहीं कहता उनका बाइकाट कर दो, उनके रास्ते बंद कर दो, उन्हें समझाने की कोशिश करें, वो भी हमारे हैं। उन्हें जवानों प्यार से समझाओगे, यार हम हुजूर के, अगर हम निकाह पे गाने बजाएंगे हमारे हुजूर का दिल टूटेगा। जिन्होंने हमारे लिए रो रो के आंसू बहाए, उनका हम दिल तोड़े, ये उम्मत को कैसे गवारा हो सकता है। इंशाअल्लाह ऐसे समझाओगे ना तो जो बजाना भी चाहेगा वो गाने नहीं बजाएगा। शर्त ये है सही तरीके से सही बात सही कानों तक पहुंचानी है। अगर गाली बक्के हम इस्लाह करेंगे तो हम सगे बेटे को गाली बक्के नहीं सुधार सकते, किसी अजनबी को कैसे सवारेंगे। तो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा इश्क करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह हुजूर से सच्चा प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो।